दोस्तों, गरीबों के नाम पे राजनीति केवल भारत में नहीं होती। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी होती है और इसी के बारे में आज की कहानी है। आपने कोविड के दौरान मोदी सरकार की एक नीति देखी होगी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण मिशन या गरीब कल्याण योजना, जिसके अंतर्गत हर एक राशन कार्ड धारी को हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जा रहा था। अनाज का मतलब है, एक तो आपको गेहूं लेने हैं तो गेहूं लीजिए और राइस लेनी है तो राइस लीजिए, लेकिन दो में से एक मिलेगा कोई भी। 5 किलो एक महीने में हर एक आदमी को। इस पर ये भी सवाल उठे कि ऐसे लोग हैं जिनके घरों में बहुत ज्यादा लोग हैं, एक मजहब विशेष का नाम लिया गया, तो वो 4 शादी 16 बच्चे करते हैं, तो देखो उनको ज्यादा फायदा मिला उस बात का। अब याद आया? हाँ, अब याद आ गया होगा, क्योंकि यही चीजें आपको याद रहती है। लोक कल्याणकारी कोई नीति होगी वो आपको शायद याद नहीं रहेगी, जब जहाँ पे हिंदू मुस्लिम होता है वो आपको बराबर याद रहता है। इसलिए मैंने याद दिलाया आपको। अच्छा, वो पॉलिसी वैसे गलत नहीं थी, पॉलिसी वॉज गुड, और वो इतनी अच्छी थी कि मोदी सरकार ने इसे और 5 साल के लिए कंटिन्यू करने के लिए कहा है। कब कहा उन्होंने? नवंबर 2023 में मोदी सरकार ने ऐलान किया कि ये पॉलिसी इतनी अच्छी है कि हम इसे और 5 साल चलाएंगे। अब वहां पे एक्सपेक्टेड ऐसा था कि बाकी देशों का इसमें कोई से नहीं होना चाहिए, बाकी देशों ने इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये भारत का आंतरिक मामला था। यानी भारत अपने ही किसानों ने पैदा किया हुआ अनाज खुद खरीद कर, यानी भारत सरकार खरीद कर, भारत के टैक्स पेयर्स के पैसे से उसे खरीद कर भारत के ही ऐसे सिटीजन्स को दी जा रही थी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी जिनके पास राशन कार्ड है। तो इसमें बाकी किसी देश को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब थोड़ा सा आप वेस्ट के बारे में सोचिए। वेस्ट उस समय यूक्रेन वॉर के वजह से ऑलरेडी उनके पास अनाज खाद्यान्नों की बहुत ज्यादा कमी थी। उस समय भी उन्होंने ये कहा था भारत को कि आप एक्सपोर्ट कीजिए। मोदी सरकार ने सुना नहीं। मोदी सरकार बोलती रही कि नहीं नहीं, ये तो हमारे सिटीजन्स के फूड सिक्योरिटी के लिए हम आपको नहीं सेल आउट करेंगे। अब जब मोदी सरकार ने कहा कि भैया 2 साल तो ठीक है, अब तो हम और 5 साल करने वाले हैं, टोटल 7 साल हम ऐसे ही करेंगे, तो इन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया। अब ये सीधे सीधे तो ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते थे, तो इन्होंने कहा कि हम WTO में इस बात की मांग करेंगे कि भारत की वजह से खाद्यान्नों की कमी हो गई है मार्केट में, और इसके वजह से खाद्यान्नों का रेट बहुत बढ़ने लगा है, और जो बेचारे गरीब मजलूम अफ्रीकन कंट्रीज है उनको खाद्यान्न खरीदने के पैसे नहीं बचे। क्यों? क्योंकि भारत बाहर बेच नहीं रहा है। इसके ऊपर मैं अब कमेंट करना चाहूंगा, ये पूरा वीडियो इसी के बारे में है। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूं, मैं अपने खाद्यान्नों को बेचता हूं मार्केट में, तो मेरी ज्यादा लॉयल्टी किसके प्रति होनी चाहिए? मेरे फैमिली मेंबर्स के प्रति या फिर मेरे कस्टमर्स के प्रति? आप तो इस तरीके से कह रहे हो कि भैया तुम कस्टमर हो तो तुम्हें मुझे खाद्यान्न बेचने ही पड़ेंगे, कंपलसरी है। अरे लेकिन मेरे घर में अगर लोग भूखे हैं तो क्या मैं उन्हें नहीं खिलाऊंगा? कॉमन सेंस की बात है यार। फिर भी ये वेस्टर्न कंट्रीज ये सोचते हैं कि ये लोग हमें WTO में घसीटेंगे और अनफेयर प्रैक्टिसेस बोलेंगे कि हमने जानबूझ के खाद्यान्नों का रेट बढ़ाया है। क्यों? हमारा क्या मकसद क्या है? हम क्या अफ्रीकी देशों के खिलाफ है? अब चलो इस पॉइंट पे भी आते हैं कि इसमें मोटिव क्या है हमारा। अगर हमारा मोटिव ये है कि किसी को नुकसान पहुंचाना है, तब भी आप WTO में घसीट सकते हो। लेकिन अगर हमने केवल हमारे लोगों के हित के लिए कुछ किया है तो WTO में क्यों घसीट रहे हो हमें? राइट? इट्स अ फॉल्स केस, फॉल्स एलिगेशन। तो अब देखते हैं कि क्या इस बात में कोई पॉइंट है कि हम अफ्रीकी देशों के ऊपर जानबूझ के अन्याय कर रहे हैं? तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर बोलूंगा कि अफ्रीकी देशों की अगर सबसे ज्यादा मदद किसी ने की है तो वो भारत ने की है। आपको याद होगा, भारत केवल मोदी सरकार के वक्त नहीं, मोदी सरकार से पहले भी हमने यूनाइटेड नेशंस के लिए अपने सैनिकों को सबसे ज्यादा भेजा है। पीस कीपिंग फोर्सेस जो होते हैं यूनाइटेड नेशंस के, और ये ज्यादातर अफ्रीकी देशों में ही डिप्लॉयड होते हैं, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा टेररिज्म ज्यादा है, रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म, जिसके वजह से वहां पे शांति स्थापन करने के लिए UN के फोर्सेस लगते हैं। उसमें हमने हमेशा से कंट्रीब्यूट किया है। दैट इज माय पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप कोविड की बात देखिए। ड्यूरिंग कोविड
वेस्टर्न कंट्रीज के पास 2 वैक्सीन थी, फाइजर और मॉडर्ना। इन्होंने इन दोनों को इस हद तक एक्सप्लॉइट किया, यानी ये वैक्सीन ही खरीदनी पड़ेगी आपको, हर किसी देश को कंपलसरी के तौर पे ऐसा बोला है, आपको तो यही खरीदनी है। और इन लोगों ने, ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलकर बनाई हुई वैक्सीन थी, ठीक है। और जो गरीब देश थे, जो अफोर्ड भी नहीं कर रहे थे उस वैक्सीन को, उनको भी पहले तो थोड़ा सा फ्री भी देने की कोशिश करी इन्होंने, ऐसा ही नाटक करा, लेकिन बाद में उनसे ऐसा अपेक्षा कर रहे थे कि आप कर्जा ले लीजिए, लेकिन ये खरीद कर दीजिए हमसे वैक्सीन। उस समय आपको याद होगा तो मोदी सरकार ने ये वैक्सीन पॉलिसी निकाली, एक वैक्सीन डिप्लोमेसी निकाली, जिसके अंतर्गत कई सारे अफ्रीकी देशों को उन्होंने फ्री में वैक्सीन बांटी। तो अगर हम उन अफ्रीकी देशों के खिलाफ होते, अगर हम किसी भी गरीब देश के खिलाफ होते, तो हम क्यों फ्री में वैक्सीन बांटने लगे? वो समय था जब हम एक्सप्लॉइट कर सकते थे इस सिचुएशन को। मॉडर्ना और फाइजर से थोड़ा सा प्राइस कम रखते, लेकिन बेचते, फिर भी हमारा बेनिफिट होता। हम अगर नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर भी बेचते ना, तब भी कम से कम हमारी लागत मूल्य निकल जाता उसमें। लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमने फ्री में कई सारे डोजेस दिए, और केवल इन देशों को नहीं दिए, हमने कुछ प्रगत देशों को भी दिए। और इसके बावजूद आप हमारी नीयत के ऊपर आज सवाल उठाते हो कि हम जानबूझ के प्राइसेस बढ़ा रहे हैं खाद्यान्नों के, ताकि गरीब देशों को खाना नहीं मिले। देखिए, भारत की ये कभी प्रवृत्ति नहीं रही है। आज के सरकार के खिलाफ तो मैं भी हूं, मुझे भी मोदी को खास पसंद नहीं है, लेकिन मोदी सरकार भी इस प्रवृत्ति की डेफिनेटली नहीं है। भारत में वो, भारत के डीएनए में ही वो चीज नहीं है, हमारे प्रवृत्ति में ही वो चीज नहीं आती कि हम किसी के खून पे जिंदा रहे, किसी के जान के साथ खेले, जानबूझ के इसे एक्सप्लॉइट करे। हम कॉलोनियल पावर्स नहीं है आपकी तरह। बाय द वे, आपके प्रीवियस जनरेशंस ने कॉलोनियल पावर्स थे, आपने कॉलोनियलिज्म क्या होता है ये दुनिया को दिखाया, किसी देश को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है वो आपने दिखाया। उसका हम सजा नहीं देना चाहते आपको, क्योंकि वो आपके पुरखों ने किया है, उसमें आपकी गलती है नहीं। आप शायद उतने रेसिस्ट नहीं हो, आप उतने कॉलोनियल भी नहीं हो, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन कोविड का टाइम जो था वो तो आपके जनरेशन का था ना। आपने क्या अलग कर लिया? आपने भी तो अपने वैक्सीन का वैसे ही गलत इस्तेमाल किया, जैसे उस समय अच्छे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कॉलोनियल पावर्स ने किया था, आपके पुरखों ने किया था। बिल्कुल वही चीज आपने भी इस जनरेशन में भी की। शायद कोई डोर पे आया है। सो यू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस इशू। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय श्री राम। ये है अमित शिरासा और आप देख रहे हैं राजनीति।